चल रहा है तो चल रहा है ना। अब चलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट में परफेक्ट है तो यानी काम तो पूरा हो चुका है, फिर कंटिन्यूअस भी है बोलता है। पास्ट में क्या हुआ तो ये अभी देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में जो का प्रेजेंट से कोई लेन देन नहीं है, कोई काम शुरू हुआ, ठीक है, और लंबे समय तक चलता आ रहा था, अब नहीं चलता है क्योंकि इसने परफेक्ट बोला कंप्लीट। लेकिन लंबे समय तक एक प्रोग्रेस में था और बाद में जाके बंद हो गया, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में बोला है तो अभी थोड़े चल रहा होगा, वो तो पास्ट में शुरू हुआ, लंबे समय तक चला, बंद नहीं होता है। अरे 6 महीने पहले इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था, 1.5 साल तक मेरे सामने काम हो रहा था, अचानक से बंद हो गया, नहीं बोलते। कौन सा टेंस बोल रहे हो? इस टेंस में बोल रहे हो, पर तुमको पता ही नहीं है कि डेली लाइफ की वो कौन सी बात है जहां हमने इस टेंस का इस्तेमाल किया। जिस दिन जान गए एकदम, ठीक है, ज्ञानी हो जाओगे। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अफर्मेटिव, अब ये सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में तो वर्ड्स चाहिए, सबसे पहले चाहिए भाई कोई काम तो होगा, भर बिना भर के सेंटेंस तो बनेगा नहीं। भर बने काम, तो काम को करने वाला कोई ना कोई तो होगा, डूअर, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया, डूअर ऑफ द एक्शन। अब ये किसके सहारे काम करेगा? इसको तो हथौड़ा चाहिए, कुदाल चाहिए, उसके लिए इसके पास क्या है? हेड। और यहाँ पे नया क्या लगता है? बीन। जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में बीन नहीं लगता है हेड से, यहाँ क्या लगता है? बीन। और इसके बाद क्या आता है? वर्ब में आईएनजी। ये तीनों साथ में चलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि जो भी एक्शन होता है उसके रिजल्ट को जो रिसीव करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और चूंकि इसमें एक टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे होते हैं ना कि एक पास्ट में एक टाइम पे शुरू हुआ, लंबे समय तक चला, उसके बाद जाके वो बंद हुआ, तो टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट नहीं बता पाओगे मैं। टाइम रेफरेंस चाहिए और आपको पता है सीन्स और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना है, नेगेटिव में हैड और बीन है ना, इसको साइड करके बीच में कौन आ जाएगा? नॉट। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, देख लो, हैड नॉट बीन, बस नॉट ही लगेगा। नेगेटिव है तो यूज कर, वरना क्यों जरूरत नहीं है। और हर टेंस का मैंने कहा अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसमें हैड ही है, तो ये सवाल किससे बनाएगा? हैड आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में, क्योंकि सवाल हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से बनता है। ये नहीं बोला सवाल वाई या व्हाट से बनता है, वर्ब से बनता है सवाल, ठीक है। तो हैड हो गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, नॉट है तो लगाइए, नहीं है तो हटाइए, बीन लगा दो, आईएनजी रहेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट आएगा सीन्स और फॉर, टाइम रेफरेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। और टाइम रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि टाइम लिखा रहेगा, सिचुएशन भी लिखा हो सकता है। मैंने कल बताया था ना, टाइम फ्रेज लिखा हुआ था, ऐसा नहीं होगा सिंस 2000 for 2 hours, ऐसे नहीं होगा, सिचुएशन भी लिखा हुआ है। सिंस दे लेफ्ट कॉलेज, कल कराया था, दे लेफ्ट कॉलेज को टाइम फ्रेज हो गया, कब से, आपको रेफरेंस दे, तो ऐसा ही रहेगा एग्जाम में, आपको समझना पड़ेगा क्या है। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर ये आ गया तो देखो क्या है, ये अगर फोटो समझ में आ जाएगा ना, सब समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ लिखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है पिक्चर में, बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है और ये दोनों फुटके फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। अब इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा जो टेंस होते हैं ना, ये नहीं मैंने लाइन लिख दिया आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस, ऐसे नहीं लिखते हैं, बिना रेफरेंस के बकवास है, पढ़ाने वाला भी है, पढ़ाने वाला भी। When it started to rain, जब बारिश शुरू हुई थी, the boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. बारिश शुरू हुई ना, तो वो एक रेफरेंस दे दिया, लेकिन बारिश जब शुरू हुई उसके पहले वो 1 घंटे से खेलते आ रहे थे जब बारिश शुरू हुई। बोलते ना, अरे बारिश तो अभी भी शुरू हुआ है, ये लोग तो 1 घंटा से खेल रहे हैं। रेफरेंस समझो, नहीं होता है। अरे ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, तुम तो अभी भी आया, अरे बारिश तो अभी शुरू हुई है,
ये लोग पिछले 1 घंटे से खेलते आ रहे थे। उस बात को अगर आज बोलोगे, अरे कल तो लोग बारिश में खेल रहा था, अरे नहीं तुम जब आया ना बारिश उसी समय शुरू हुआ, लेकिन खेल वो लोग 1 घंटा पहले से रहा था। जब बारिश शुरू हुई तब तक वो 1 घंटे से खेलते आ रहे थे। बिना इसके इसका कोई वजूद नहीं है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। रेफरेंस के साथ पढ़ना होगा, मैंने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। अब देखो पहले इसका यूज देख लेते हैं, ठीक है। If the reporting verb of the direct narration is in past tense, जो मैंने बोला, and the verb in the reported speech is in past continuous tense, मैंने was और were verb में ing, then why changing it to indirect narration? Change the verb in the past perfect continuous tense, that is had been verb ing. ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर मारा हुआ है यहाँ पे, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रूल तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जब भी तुमको वाज या वेयर दिखेगा, क्या दिखेगा, वाज या वेयर, तो वर्ब में आईएनजी दिखेगा ही, तो इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। पता है ना, वाज और वेयर के साथ वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। कहते हैं, तो जब भी तुमको वाज और वेयर दिख जाए, वाज और वेयर दिख जाए मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिख जाए, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। तो क्या लगाना पड़ेगा, हैड बीन वर्किंग। तो ऐसे कौन याद रखेगा, बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना। अच्छा, अरे सीधी भाषा में समझो कि अगर वाज और वेयर दिया है, वाज और वेयर दिया है, तो खाली क्या करना है, बाकी कभी चेंज नहीं होगा नरेशन में। बाकी का सुनो, ये जो खेल है ना, तुम देखो जितना कल से करा रहा हूँ, सब खाली ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, खाली ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हुआ, मेन वर्ब कोई चेंज नहीं हुआ, वो जैसे था वैसे ही था, देख लेना एक बार। तो वाज और वेयर क्या होगा, हैड बीन। देखो वेयर क्या हो गया, हैड बीन की रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस। ये पहला यूज हुआ, ठीक है। समझो कि नरेशन भी सीख ही गए लगभग, ठीक है। This tense is used to express an activity which was going on in late past at some point of time. Late past, समय में बहुत पीछे, past of the past में कोई काम चल रहा था। At some point of time कुछ काम, एक निश्चित समय में कोई काम चल रहा था। अब इसको मैंने एकदम अलग से लिख लो बात समझाया है, बुक में नहीं मिले, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। लड्डू played cricket yesterday. Yesterday past indefinite, पता है ना, past indefinite, past indefinite हो तो verb की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर, हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे ना, है ना। played verb की सेकंड फॉर्म, लड्डू ने कल क्रिकेट खेला था। क्लियर। 1 hour after, 1 घंटे के बाद, he began 1 hour after he began playing, खेलने के 1 घंटे बाद, खेल शुरू करने के 1 घंटे बाद, it started to rain, क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। क्या किया है, सेंटेंस को मैंने अलग अलग तोड़ दिया है। कल लड्डू क्रिकेट खेला था, ठीक है, खेल शुरू किया, 1 घंटा बीतने के बाद बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब है कि जब बारिश हुई तब लड्डू 1 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा था। सिचुएशन समझ रहे हो, स्टार्टेड टू रेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो बोला ना ये वाला, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या काम हो रहा था, वो खेलता आ रहा था। तुम सिचुएशंस को समझो तो क्या लिखेंगे, लड्डू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ तक ये बकवास है अगर आगे नहीं लिखेंगे तो। When it started to, जब बारिश शुरू हुई तब तक तो वो ऑलरेडी 1 घंटे से खेलता आ रहा था, 1 घंटा से खेलते आ रहा था, बारिश शुरू हुई। इस बारिश के बिना इसके पहले कोई औकात ही नहीं है। अब सारे बुक में क्या, सारे जो बुक्स होते हैं ना इंडियन बुक्स, वो यहीं तक लिखते हैं, याद करो। ढूंढो ना, भारत के किसी भी किताब में ढूंढ लो, ठीक है, ये तक लिखेंगे, ये फुल स्टॉप। देखो बच्चों, यहाँ पे हैड लगाया मैंने, बीन लगाया,
वर्ब में आईएनजी लगाया, ठीक है, यही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बकलोल समझता है हा? ये गलत है, ये तुमको टाइम फ्रेज देना होगा। बिना टाइम फ्रेज का कोई मतलब नहीं है सीख के, एकदम बेवकूफ बनाता है आदमी लोग को, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये टाइम फ्रेज है, ये है सम पॉइंट ऑफ टाइम, इसको सहारा लेके हमको ये लिखना पड़ेगा। खाली फॉर्मूला में एक सेंटेंस लिख दिया, एकदम गलत है, तुम कुछ सीखा ही नहीं लाइफ में। चलो एक और ले ले सिचुएशन, देखो आई वेंट, वर्ब के सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट का तो मतलब है ही नहीं यहाँ पे। आई वेंट टू अ बर्थडे पार्टी लास्ट वीक, पिछले हफ्ता एक बर्थडे पार्टी में गया था, ठीक है, बर्थडे पार्टी गए थे। द बर्थडे पार्टी सॉन्ग बिगेन प्लेइंग, बर्थडे पार्टी का गाना बजना शुरू हुआ था। तो इमेजिन करो, पार्टी गए थे, बर्थडे का सॉन्ग बज रहा था, बजा। आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स, मतलब गाना कितने देर तक बजा, जैसे 10 मिनट तक बजने के बाद, अ मैन अमंग द गेस्ट, मेहमानों में ही आया हुआ कोई एक आदमी, ठीक है, सडनली बिगेन शाउटिंग, अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब तुम मुझे बताओ, जब वो आदमी चिल्लाना शुरू किया तब तक बर्थडे का गाना 10 मिनट से बजता आ रहा था, बोलते हैं ना, इसके बिना इसे कैसे जोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे? द बर्थडे पार्टी सॉन्ग, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ से लेके यहाँ तक, हैड बीन प्लेइंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स व्हेन अ मैन अमंग द गेस्ट्स सडनली बिगेन शाउटिंग। तुम मुझे बताओ, इसके बिना कोई मतलब है इसका? हमको तुम एक तो बुक ला के दिखा दो, उसका पैसा हम दे देंगे, पैसा देंगे तो बुक ले लेंगे, ठीक है, समझ में आया? चलो एक और ले ले सिचुएशन, इसलिए कहते हैं हमें सिचुएशन, टाइम लगता है बनाने में, मटेरियल दम निकल जाता है, हा? पंकज गॉट अ जॉब इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, पंकज को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम मिल गया था। 10 years later, द कंपनी क्लोज्ड डाउन। 10 साल बाद कंपनी क्या हो गया? बंद हो गई। यानी कंपनी जब बंद हुआ उस समय तक वो 10 साल से उस कंपनी में काम करता आ रहा था। अब समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? एट द टाइम द फैक्ट्री क्लोज डाउन, जिस समय फैक्ट्री बंद हुआ था, पंकज हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 10 years। ये पीरियड ऑफ टाइम इसलिए फॉर लगेगा। देखो कितना सुंदर है, इसके बिना ये कुछ नहीं है, नथिंग, ये पूरा सेंटेंस बेकार है, ठीक है। एक और सेंटेंस दे लेते हैं, है नीचे लास्ट है, इसका टेंस खत्म। आई हैड अरेंज टू मीट माई फ्रेंड इन अ कैफेटेरिया, मैंने व्यवस्था की थी अपने दोस्त से कैफेटेरिया में मिलने की व्यवस्था कर रखी थी। आई अराइव्ड ऑन टाइम, मैं समय पे आया। एंड वेटेड फॉर हिम, और उसके लिए इंतजार भी किया था। आफ्टर हाफ एन आवर, मैंने इंतजार का कितना देर हो गया? आधा घंटे के बाद, आई सडनली रियलाइज, मुझे ये एहसास हुआ दैट आई वाज इन द रॉन्ग कैफेटेरिया, कि मैं गलत कॉफी शॉप पे बैठा हुआ हूँ, है ना। वो कहीं और बैठा है, तुम भूल के भी कहीं चला गया। पता ना, अलीपुर जाना है, कालचिनी गाड़ी मुड़ जाता है, फिर बीच रास्ते में उतर जाता है, ठीक है, ये जयगांव वाला गाड़ी मुड़ गया, कालचिनी से होगा तो अलीपुर जा ही सकते, ठीक है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? आई हैड बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा था, जब मुझे अचानक से ये एहसास हुआ कि मैं तो गलत कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। मेरा बात समझ में आया? कि जो मैं गलत कॉफी शॉप में बैठा हुआ था, इसके बिना फिर ये कुछ नहीं है। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों का भी नसीब नहीं हुआ कि कोई ऐसे सिखाता हो। हम भी टेंस सीखे हुए हैं, मैंने क्लास 9 में 10 में, तब बेकार तरीके, उसके बाद भी हाई में भी सीखे हैं, वो बेकार तरीके से, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक।